Good morning, all of you. वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। सोल्जर्स एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, प्रीवियस क्लास में अपन ने एडवर्ब का इंट्रोडक्शन और उसके काइंड्स के बारे में देखा था, पढ़ा। आज अपन देखेंगे जो सिंपल एडवर्ब है उसकी जो टाइप हैं। मैंने बताया था पहली क्लास में या प्रीवियस क्लास में कि जो एडवर्ब्स हैं उनकी टाइप्स हैं कि मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में लिखवाया था PMTDFRN, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आज अपन सिंपल जो एडवर्ब हैं एडवर्ब, मैंने एडवर्ब के 3 काइंड में आपको बताया था, सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। यहाँ तक अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब देखिए जो सिंपल एडवर्ब हैं उनकी जो फर्स्ट काइंड आती है, टाइप आती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज हाउ द एक्शन इज डन। कि ये जो एडवर्ब है, मैनर का मतलब तरीका, कि कार्य है वो किस तरीके से हुआ। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, क्लियर, कि एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ये बताता है कि कार्य या कोई भी एक्शन है वो किस तरह से हुआ। तो उसके करने का जो ढंग है वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ, या इस पहले इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए। दिस काइंड ऑफ एडवर्ब, दिस काइंड ऑफ एडवर्ब shows how the action is done, कार्य किस प्रकार से हुआ। क्लियर, कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीके, तरह, किस तरह से हुआ। तो दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज हाउ द एक्शन इज डन, कि कार्य किस प्रकार से हुआ है। इस बात को शोज करने वाली एडवर्ब है, उस एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं? मैनर, यानी किस तरह से कार्य किया गया, किस तरह से कार्य हुआ है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर में मैं एग्जांपल राइट कर रहा हूं। कैन आई इरेज दिस? ओके, राइट डाउन, राइट डाउन। चलिए जी, ओके, इरेज रब कर दूं। ये लो जी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे मैं ये कहूं कि ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट ब्रेवली। यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, फॉट वर्ब हो गई, और ब्रेवली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब भी कौन सा? मैनर, यानी तरीका बता रहा है कि बहादुरी से लड़ा। तो ये जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है, यानी किस तरह से लड़ा, वो बहादुरी से लड़ा। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ कौन सी एडवर्ब का? एडवर्ब ऑफ मैनर, ही फॉट ब्रेवली। क्योंकि फॉट वर्ब हो गई और ब्रेवली क्या हुआ? एडवर्ब, और तरीका बता रहा है, तरह बता रहा है, प्रकार किस प्रकार से। तो ये कौन सी एडवर्ब हुई? एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सी हुई? एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। वर्ब हो गई आपकी वर्क, और हार्ड क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, यानी उसने कड़ी मेहनत की, बड़ी कड़ी मेहनत की। किस तरीके से? तो ही वर्क्स हार्ड, ये क्या हुआ?
एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब होगी। नेक्स्ट राम वॉक स्लोली या ही वॉक्स स्लोली, तो जो राम लिख देते हैं, राम वॉक्स स्लोली। स्लोली यहाँ एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। वर्ब, वॉक्स क्या हो गया? वर्ब हो गई। अब देखिए इसके चलने की विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब किस तरह से स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो अपनी जो फर्स्ट टाइप आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज हाउ द एक्शन वॉज डन, कि कार्य किस तरह से है, किया गया है या किया जा रहा है, इस बात को एडवर्ब ऑफ मैनर शोज करती है। अपने तीनों एग्जाम्पल इस बात को बता रहे हैं, ही फॉट ब्रेवली, कि वह बहादुरी से लड़ा। क्लियर? वर्ब की विशेषता होगी। और किस तरह से ये भी बता दिया। ही वर्क्स हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। किस प्रकार से मेहनत की? कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट राम वॉक्स स्लोली, राम चलता तो है, चलता है। स्लोली क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। धीरे धीरे चलता है। किस तरह से चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ नेक्स्ट टाइप कम्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जैसा कि इसका नाम दिया गया है, डेफिनेशन भी सेम ही बन जाएगी। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी काम कहाँ किया गया है। ठीक है, तो सेकंड अपना आता है कैन आई रेज। ओके, राइट डाउन फास्ट, राइट फास्ट बेटा। ओके, क्लियर? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताती है कि कार्य किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट अपनी एडवर्ब आती है, तो फर्स्ट अपन ने एडवर्ब ऑफ मैनर यानी एम कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे पी में, एम पी टी और उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी। चलो, तो इससे आगे वाली एडवर्ब आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर, यानी कार्य कहाँ पर हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान। तो जैसे मैं ये कहूँ कम ही है, ये क्या हुआ? स्थान को शोज कर रहा है। ये हो गई वर्ब, चाहे वो इंपेरेटिव की हो। कम हियर, ये हो गई एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब और ये हियर, तो जो प्लेस को शोज करने वाले हैं कि एक्शन जहाँ भी संपन्न हुआ है, कार्य संपन्न हुआ है, उस स्थान को शोज करने वाले वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। ठीक है, या इसी दूसरा एग्जाम्पल गो देयर, गो देयर, ये भी क्या हुआ? एडवर्ब हो गई और गो वर्ब हो गई। थर्ड सेंटेंस, सी मेट मी डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, सी मेट मी डाउन स्टेयर्स। तो डाउन स्टेयर्स क्या है? प्लेस को शोज कर रहा है। डाउन स्टेयर्स जो वर्ड है वो किसको शोज कर रहा है? प्लेस को शोज कर रहा है। और मेट क्या हो गई? वर्ब, यानी मिलने का काम कहाँ हुआ? डाउन स्टेयर्स, तो स्थान को दर्शाया गया है। तो जिस सेंटेंस में या जो एडवर्ब कार्य के स्थान को इंडिकेट करती है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब इसमें जो वर्ड आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, जैसे कि हियर है, देयर है, हियर, देयर, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, अबोव, बिलो, अबोव, बिलो, ये वर्ड काम में लिए जाते हैं। बिलो, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स,
अप स्टेयर्स, ये किसको सोच कर रहे हैं, ये वर्ड किसको सोच कर रहे हैं, प्लेस को। तो जो वर्ब प्लेस के रूप में आते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये कम हियर, कम वर्ब हो गई, हियर स्थान को सोच कर रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब तो है ही। नेक्स्ट गो देयर, इसी तरह से सी मेट मी डाउन स्टेयर्स, मेट यहाँ वर्ब है, जो एक्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है, डाउन स्टेयर्स हुआ है, तो स्थान का, प्लेस का सूचक है। तो इसका मतलब ये सी मेट मी डाउन स्टेयर्स, तो ये कौन सी एडवर्ब हुई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें जो शब्द आते हैं वो मैंने राइट कर दिए, कुछ एडवर्ब्स हैं वो जैसे हियर है, देयर है, बोव है, बिलो है, डाउन स्टेयर्स है, अप स्टेयर्स है, तो ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस के ही वर्ड्स हैं। ओके, राइट डाउन नाउ। नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए एडवर्ब्स विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य के या किसी भी वर्ब के समय को बताते हैं, वो कौन सी एडवर्ब हुई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए एग्जाम्पल राइट करते हैं। कैन आई रब, ओके। तो अपन ने फर्स्ट में देखा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ, अब आएगा कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में पढ़िए। यस, एडवर्ब ऑफ टाइम, दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि ये है टाइम इंडिकेट करता है, ये एडवर्ब है, एक्शन के या किसी भी कार्य के समय के बारे में इंडिकेट करता है। अपन पढ़ेंगे, जैसे ये सेंटेंस मैं राइट कर रहा हूँ, ही मेट मी यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, टाइम इंडिकेशन वर्ड है, तो ये एडवर्ब हो गई, और मेट क्या हुआ, वर्ब। अब ये इस कार्य के समय को इंडिकेट कर रहा है, कार्य के समय को बता रहा है, यानी ही मेट मी यस्टरडे, यस्टरडे टाइम बता रहा है, और वर्ब मेट हो गई। इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कार्य कब हुआ। तो दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, या ऐसी एडवर्ब्स जो किसी कार्य के संपन्न होने के समय को बताती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में इसी का एग्जाम्पल और राइट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। राम विल बी लिविंग टुनाइट, राम विल बी लिविंग टुनाइट, वर्ब हो गई यहाँ लिविंग, लिविंग का मतलब जाने से, ठीक है, चलने की तैयारी करना, जाना, छोड़ना। राम विल बी लिविंग टुनाइट, राम आज रात को जा रहा होगा। तो यहाँ वर्ब, और ये क्या हुआ, टाइम इंडिकेट हो रहा है, टाइम का सूचक टुनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ही केम लेट, लेट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, किसको बता रहा है, समय को बता रहा है, तो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह राम विल बी लिविंग टुनाइट, लिव यहाँ वर्ब है और टुनाइट क्या है, टाइम को सोच कर रहा है, इसलिए ये कौन सी एडवर्ब हुई, टाइम एडवर्ब, या एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट में यस्टरडे, ये भी किसको सोच कर रहा है, टाइम को, इसलिए यस्टरडे यहाँ एडवर्ब हुई, मेट वर्ब, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जो कुछ वर्ड हैं
जो एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड्स हैं या एडवर्ब्स हैं वो मैं आगे राइट कर रहा हूँ। चलो लिखते जाओ साथ साथ। जैसे कि आफ्टर, टुनाइट, यस्टरडे, आफ्टर टुनाइट, यस्टरडे, अगो, अर्ली, इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल बन रहे हैं। टुमारो, आफ्टर टुनाइट, बिफोर, अगो, अर्ली, लेट, लेट मैंने राइट नहीं किया क्या, लेट। इस तरह से ये क्या है, नाउ भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलो राइट करो बेटा, फास्ट राइट करो। हाँ बेटा, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के वर्ड्स आपने राइट कर लिए। आफ्टर, टुनाइट, यस्टरडे, अगो, अर्ली, टुमारो, लेट, नाउ, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम अपन ने MPT यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम कर लिया। नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, MPT के बारे में अध्ययन किया। MPT का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस। नाउ कम्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस काइंड ऑफ एडवर्ब shows how many times the action is done। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में क्या होता है, बारंबार था, कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है, कोई भी कार्य जो भी एक्शन है वो कितनी बार हुआ है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं ये सेंटेंस राइट करूं, समझना आप सेंटेंस में, ही नेवर हेल्प्स मी, ही नेवर हेल्प्स मी। तो यहाँ जो नेवर है, कभी नहीं, न के बराबर, ठीक है। सी हार्डली वर्क्स, सी हार्डली वर्क्स। सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, फिर इसको क्लियर करेंगे। जैसे देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, he always comes late, he always comes late। चलिए जी, या he always helps me कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंटेंस देखिए, he never helps me, यहाँ वर्ब से पहले जो नेवर वर्ड आया है वो इस कार्य की फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, यानी न के बराबर, कभी नहीं। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, सी हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से या न के बराबर काम करता है, सी हार्डली वर्क्स, वह न के बराबर काम करती है। तो यहाँ हार्डली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम किसको दर्शाता है, न के बराबर, यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ही ऑलवेज का मतलब अक्सर या हमेशा। तो ये किसका एग्जाम्पल बना, कम्स यहाँ वर्ब हो गई, ये क्या ऑलवेज क्या बना, एडवर्ब बना। वो भी कौन सा एडवर्ब, कौन सा हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बाइट यहाँ वर्ब हुई और सेल्डम क्या हुआ, एडवर्ब, और वो भी कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कार्य की बारंबारता को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, कि कितनी बार कार्य हुआ। ही नेवर हेल्प्स मी, तो नेवर है, सेल्डम है, ऑलवेज है, ऑफन है, ये सब क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल बनते हैं। राइट करें बेटा। अब देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब यानी सेंटेंस में जब 2 एडवर्ब आ जाती हैं या 3 एडवर्ब आ जाती हैं तो उसको अपन किस क्रम में राइट करें, तो उसका क्रम होगा बेटा MPT, वो अपन आगे एग्जाम्पल में राइट करेंगे। चलिए जी, आज की क्लास में अपन ने जो सिंपल एडवर्ब है उसके 4 टाइप अपन ने देखे। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी उसमें अपन ने देखा कि किस तरह से कार्य हुआ, यानी कार्य की कैसे हुआ वो दर्शाया गया, एग्जाम्पल और अपन ने राइट किए। इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जहाँ पर कार्य हुआ उस वो एडवर्ब को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, और लास्ट में अपन ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ा। और अब आता है, एक बार इसकी पोजीशन को देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स MPT, यानी किस तरह से सेंटेंस में 2 वर्ब या 3 एडवर्ब आ जाती हैं, तो अपन उसको देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ MPTF का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे ही वर्क्स हार्ड, उसने कठिनाई से मेहनत की, कौन से का आता है एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ मैनर। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द राम्स हाउस, तो किसका, प्लेस का। कम हियर गो देयर, ये किसका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। या हरी मेट मी अप स्टेयर्स, तो किसका एग्जाम्पल हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी टाइम को शोज करने वाली जो एडवर्ब होती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। जैसे यस्टरडे है, टुनाइट है, तो सी विल बी लिविंग टुनाइट, इस तरह से। फिर अपन ने देखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कार्य की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता, कि कार्य कितनी बार हुआ है। तो अपन ने देखा नेवर है, हार्डली है, सेल्डम है, ऑलवेज है, ऑफन है। तो यहाँ इसमें नेवर एडवर्ब हो गई और हेल्प क्या हो गया, वर्ब। हार्डली एडवर्ब, वर्क्स वर्ब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और ये एडवर्ब हुआ कौन सा, हार्डली, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से बार्किंग डॉग, सेल्डम बाइट, बाइट यहाँ वर्ब है और बाइट से पहले एडवर्ब ली गई है सेल्डम को, तो सेल्डम एडवर्ब कौन सी हुई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से ही ऑलवेज कम्स लेट। अब देखिए ही ऑलवेज कम्स लेट, यहाँ ये ऑलवेज है, फ्रीक्वेंसी वाली को सोच कर रही है। आई होप स्टूडेंट्स ये एडवर्ब ऑफ MPT यानी पोजीशन ऑफ MPTF, इसको अपन ने आज पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा सिंपल एडवर्ब में। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। एंड शेयर अमंग द योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास कल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स
और डिग्री एडवर्ब्स और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इसके बाद सिंपल के बाद में रिलेटिव एडवर्ब्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, सी यू टुमारो अगेन।